जय श्री राम दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके शर्मा वेदांत ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत वर्षों में हमने एक विवाह विच्छेद को लेकर के एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो को बहुत लोगों ने स्नेह प्यार दिया, उसको समझने का प्रयास किया। आज हम उसी श्रृंखला में दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर कोर्ट का केस हो गया है, जिन लोगों के ऊपर 498 का केस हो गया है, जिन लोगों के ऊपर 125 का भरण पोषण का केस उनके लग गया है, या जिन लोगों के ऊपर तलाक का 13A या 13(1) आदि जो एक्ट हैं उनके तहत यदि तलाक का केस आपके लग गया है, चाहे वो पति का हो या पत्नी का हो, ये दोनों तरफ से यदि केस आपका फाइल हो गया है, तो अब आपको ये समझना होगा कि आपको सबसे पहले कुंडली में आपके बुध को बुध के पक्ष को आपको समझना होगा। यदि आपका दोस्तों बुध मजबूत है तो बुध मजबूत है तो वो आपको किस प्रकार से फेवर करेगा, किस प्रकार से आपको आपके पक्ष में आप को प्रभावित करेगा, और यदि कमजोर है तो वो आपको किस प्रकार से परेशान करने की कोशिश करेगा। इस विषय को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों, बुध मजबूत कब होता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझें। यदि बुध स्वग्रही है, यदि बुध मिथुन राशि का आपकी लग्न कुंडली में, ये जो आपकी लग्न कुंडली है, इस लग्न कुंडली में बुध यदि मिथुन राशि में बैठा हुआ है, या बुध कन्या राशि में बैठा हुआ है, यानी ये 3 और 6 के अंक कुंडली में कहीं भी हैं और वहां पर वो बुध बैठा हुआ है, तो उसको हम स्वराशि का बुध कहेंगे। तो स्वराशि का बुध मजबूत माना जाता है। और केंद्र और त्रिकोण में, ये केंद्र भाव हैं 1, 4, 7 और 10, और ये त्रिकोण भाव हैं 1, 5 और ये 9। यदि केंद्र और त्रिकोण भाव में बुध यदि बैठा हुआ है तो उसको भी मजबूत माना जाता है। यदि बुध उच्च राशि का है तो बुध मजबूत होता है, और यदि D9 चार्ट में बुध मजबूत है तो भी आपके केस को आपके पक्ष में प्रभावित करने वाला है। या बुध के ऊपर गुरु और दृष्टि, ये 2 ग्रह हैं, बुध के ऊपर गुरु और शुक्र की यदि दृष्टि है तो नीच भंग योग समाप्त हो जाता है। तो इससे भी आपका केस आपके पक्ष में प्रभावित होने वाला है। अब दोस्तों, मैं आपको ये विषय स्पष्ट कर देता हूं कि यदि बुध मजबूत है तो वो आपके केस को किस तरह से प्रभावित करेगा। 498 का केस यदि आपके ऊपर हो गया तो 498 के केस में दोस्तों आपका जो चालान है वो तुरंत पेश होने वाला है, उसको 30 दिन, यानी लास्ट के जो दिन होंगे 20 से 30वें दिन वो आपके लास्ट के दिन हैं, उन दिनों में ये चालान को पेश करवाएगा। और ये चालान पेश होने से आपको जो एक सोचने का अवसर मिलना चाहिए वो आपको अवसर प्रदान करेगा। दूसरा दोस्तों, जिस दिन ये चालान पेश होगा उसी दिन आपकी जो जमानत है उस जमानत को ये करवाएगा। यदि बुध आपकी कुंडली में मजबूत है, D9 चार्ट में बुध मजबूत है, आपके गोचर में बुध मजबूत है, तो आपको इस तरह से ये एक दिशा निर्देश देते हुए आपको आपके मस्तिष्क को, क्योंकि बुध बुद्धि का दाता है, वाणी का दाता है, तो इसलिए वो आपको उसी प्रकार से संरक्षण देता हुआ चलेगा। यदि बुध आपकी कुंडली में मजबूत है तो बुध आपको तारीख 498 के केस में आपको लंबी तारीखें दिलवाएगा, आपको उससे बड़ी राहत मिलेगी। 498 के केस में दोस्तों बहुत जल्दबाजी करके हमको उसके निर्णय तक नहीं जाना चाहिए। और बुध यदि मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको 6-6 महीने, 12-12 महीने की तारीख दिलवा करके आपको एक सुकून देने का प्रयास करेगा। दूसरा दोस्तों, यदि आपका बुध मजबूत है कुंडली में, आपकी नवांश कुंडली में बुध मजबूत है, आपको वकील अच्छा मिलेगा। ठीक इसके विपरीत बुध यदि कमजोर होगा तो वकील आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है, और वकील जब आपको अच्छा मिलेगा तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके केस को लड़ने का प्रयास करेगा। आपके जो 125 का यदि केस आपके ऊपर हुआ है, भरण पोषण का केस हुआ है, आपके नोटिस को इतने जल्दी तामील नहीं होने देगा।
वो लंबा समय जो है आपको ऐसी बुद्धि प्रदान करेगा कि वो केस जो है वो तामील नहीं होकर के वो लंबा खिंच जाएगा। कई बार तो 2-2 साल तक जो है कोर्ट की जो वो नोटिस हैं वो तामील नहीं हो पाते हैं इसके प्रभाव के कारण। इसके आगे दोस्तों जो है जब अब क्या होगा कि सामने वाला जो पक्ष है जिसने आपके ऊपर भरण पोषण का केस किया है, सामने वाले पक्ष का 12वां भाव सक्रिय होगा। ये जो 12वां भाव है ये खर्च का भाव है। तो 12वां भाव सक्रिय होगा तो उसका पैसा खर्च होगा यानी आपके नोटिस तामील करवाने के लिए जो है उसको अखबारों में विज्ञापन देना पड़ेगा, यानी उसका 12वां भाव सक्रिय हुआ। आपको अभी जो है किसी तरह से जो है केस में जो है ये कोई हलचल पैदा नहीं कर रहा है। मानसिक रूप से निश्चित रूप से जो है वो एक टेंशन होता है, निश्चित रूप से चिंतन जो है ज़्यादा होने लगता है कि अब क्या होने वाला है और किस प्रकार से हम जो है इससे सुलझने वाले हैं, ये सब होता है। लेकिन ये बुध आपको अपने पक्ष की तरफ मजबूत होकर के आपको अपने पक्ष की तरफ ले जा रहा है। इधर आपको जो है कई बार ऐसी स्थिति भी होगी कि बुध जो है आपको मजबूत है तो सामने वाला जो है एक तरफा उस केस को लड़ता जाएगा और एक तरफा लड़ता जाएगा, एक्स पार्टी की तरफ ले जाएगा उसको। एक्स पार्टी की तरफ यदि ले जाएगा तो भी आपका पक्ष मजबूत हो रहा है। दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको ये बात तय बता देता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। यानी जो जितना आप चिंतन में आओगे, जितना आप टेंशन में आओगे, उतना ही बुध को भले ही आप कमज़ोर कर लें, बुध आपका कमज़ोर होगा तो आपको ज़्यादा पीड़ित करेगा। लेकिन आप जितने मजबूत रहेंगे और बुध आपका जितना मजबूत रहेगा, आपका केस निश्चित रूप से आपके पक्ष में जा कर के और वो निपटेगा। दोस्तों सही समय जब आता है तो सही समय आने पर ही जो है आपको बुध जो है आपको उस केस में प्रवेश करवाएगा, चाहे वो उसने सामने वाले ने आपको एक्स पार्टी ही क्यों नहीं घोषित कर दिया हो। अब दोस्तों जब सही समय पर आप प्रवेश करेंगे तो आपका वकील अच्छा होगा, आपके एक्स पार्टी के जो ऑर्डर हैं उनको तुरंत प्रभाव से 1 या 2 तारीख में निरस्त करवाएगा। अब निरस्त होने के बाद में दोस्तों आप जो है उस केस को मजबूत होकर के आपका वकील जब लड़ेगा तो उसका जो है क्या प्रभाव आएगा एक साथ में आपका वो। दोस्तों मैं आपको एक बात और जो है स्पष्ट कर देता हूँ कि संवाद कभी भी कोई भी केस आपके ऊपर हो जाता है वैवाहिक उसको लेकर के, जीवन को लेकर के, संवाद कभी मत छोड़ना। चाहे सामने वाला उस बात में कितना ही क्रोधित हो, चाहे आपसे कितना ही गाली गलौज करे, कितनी ही अश्लीलता की हरकतें आपके साथ करे, लेकिन आप यदि अड़िग हैं, आपने यदि संवाद को नहीं छोड़ा है तो बहुत जल्द जो है आप उस केस को निपटा देंगे। वकील से ज़्यादा जो है आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी संवाद शैली जो है उस केस को निपटाने की ओर ले जाएगी। अब दोस्तों जो है आगे हम बात करते हैं कि और किस तरह से ये करेगा कि बुध जैसे मजबूत है, आपके दस्तावेज जो है ऐसे व्यवस्थित तरीके से आप उन दस्तावेजों को जो है कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, वकील के माध्यम से आप प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से बुध यदि मजबूत है तो आप निश्चित रूप से जो है आपका केस इस तरह से प्रभावित होने वाला है। अब मैं आपको जो है ठीक इसकी विपरीत स्थिति बता देता हूँ कि बुध जो है यदि जो है आपका नीच राशि में चला गया, बुध यदि आपका जो है मीन राशि में जो है नीच का होता है तो मीन राशि में चला गया, या बुध आपका नीच राशि में होकर के केंद्र और त्रिकोण में बैठ गया, नीच राशि का होकर के केंद्र 1, 4, 7 और 10 भाव में यदि बैठ गया, या जो है 1, 5 और 9 भाव में बैठ गया है नीच का होकर के, या फिर केंद्र गोचर में जो है बुध अस्त हो गया। कोई भी ग्रह अस्त दोस्तों तब होता है जब सूर्य जो है के निकट वो आता है, तो सूर्य के निकट आकर के वो अस्त हो जाता है। बुध यदि जो है सूर्य के पास में आ गया है तो उसको अस्त माना जाता है। अब अस्त अवस्था में खास करके अस्त अवस्था में कब 14 डिग्री से नीचे यदि बुध है तो उसको अस्त माना जाएगा। वक्री अवस्था में यदि वो 12 डिग्री से नीचे है तो उसको जो है अस्त माना जाएगा। यदि बुध आपके 6, 8, 12 दोस्तों, ये 6 और ये 8 और ये 12,
इन भावों से यदि किसी तरह संबंध करता हो, युति संबंध करता हो, दृष्टि संबंध करता हो, या इनके साथ जो है सह संबंध करता हो, बैठ गया हो, तो ऐसे 6, 8, 12 भाव में यदि ये बैठ गया है, या 3, 6 भाव का स्वामी हो गया है, ये तीसरे घर का स्वामी हो गया या इस घर का स्वामी हो गया, या तो ऐसी स्थिति में बुध जो है कमजोर माना जाता है। यदि बुध D9 में नीच राशि में जाकर के और पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए या 6, 8, 12 से संबंध कर ले, तो जो है बुध को कमजोर माना जाता है। अब इन अवस्थाओं में दोस्तों जब बुध कमजोर होता है, ये सारी स्थितियां बुध के कमजोर होने की हैं, ये सारी स्थितियां बुध के मजबूत होने की हैं। बुध यदि आपकी कुंडली में कमजोर हो गया और आपके ऊपर 498 का केस है, आपके ऊपर 125 का केस है, आपके ऊपर 13A1 आदि का जो है केस है, तो अब आपका बुध कमजोर भी है। अब देखिए आप इसका जो है प्रभाव देखिए कि ये कैसे जो है आपको प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो भ्रम पैदा करेगा, और भ्रम दोनों पक्षों में, पति पत्नी में ऐसा भ्रम पैदा हो जाएगा कि वो मतलब उन दोनों को ये लगेगा कि अब हम किसी भी हाल में जो है एक टेबल पर नहीं आ सकते, हमारा संवाद एक टेबल पर बैठ करके हो ही नहीं सकता। ये भ्रम होगा। एक भ्रम, सबसे बड़ा मजबूत भ्रम क्या होता है कि अब तो जो है हम एक दूसरे को कोर्ट में ही जो है झुका करके रहेंगे, कोर्ट में ही नतमस्तक करवा करके रहेंगे, कोर्ट में ही पसीने लगवा करके रहेंगे, कोर्ट में ही रुलवा करके रहेंगे, हम इसको नाकों चने चबवाएंगे, हम इसको जेल में भी भेज देंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों, ये बुध पैदा करता है। और इस भ्रम का निवारण जो है कई बार होते होते जो है 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन होता वो क्या है, भ्रम है। न तो कोई इन केसों में जो है ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो है आपको कोई बहुत बड़ा जो है अपराध आपने कर दिया हो और आप जेल चले गए, आपको दंड मिल गया हो, ऐसी स्थितियां बहुत कम मिलती हैं दोस्तों। भ्रम है, इस भ्रम से दोनों प्रभावित हैं। दूसरा दोस्तों, विवाद होगा, आपस में खूब विवाद होगा, आपस में जो है पति पत्नी में गाली गलौज भी होगा, आपस में एक दूसरे को एक तरीके से मटिया मेट करने का भी जो है प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों संवाद नहीं है। मैंने आपको ग्रह मजबूत होने की, बुध ग्रह मजबूत है तो आपका संवाद यदि कायम है तो शायद आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। इधर दोस्तों निर्णय करने में अस्थिरता रहेगी, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, डिप्रेशन में चले जाएंगे। कई बार तो ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि जो है हम अपने आप को ही समाप्त करने की बात कर लेते हैं, आत्महत्या जैसे जो है विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। बुध यदि आपकी कुंडली में कमजोर है, गोचर में आपके कमजोर है, D9 चार्ट में यदि कमजोर है, जो अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं। और आगे दोस्तों वाणी में कई बार हकलाहट पैदा करता है, हम बोल नहीं पाते, पूरा हम जो है अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, हकलाहट पैदा कर देता है, कटु वाणी पैदा करता है, गाली गलौज करवाता है, अश्लील जो है एक तरीके से बातें करवा देता है, और केस में इतनी परेशानी पैदा करेगा कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, थकेंगे आप। मैं दोस्तों आपको एक सच जो है ये चीज़ बता रहा हूँ कि ग्रह, कई बार जो है मेरे उसमें चैनल के उसमें कमेंट आते हैं कि ग्रह कहीं तो जो है बैठेंगे और अपना प्रभाव छोड़ेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से ग्रह कहीं तो बैठेंगे और अपना प्रभाव छोड़ेंगे। दोस्तों मनुष्य पैदा होता है, पैदा सब एक ही अवस्था में होते हैं, लेकिन जो है दोस्तों भारतीय संस्कृति में उनको आवरण दिया जाता है कि कौन किस प्रकार से पलेगा, कौन किस प्रकार से उसका जीवन कैसे चलेगा, ये तय जो है हमारी भारतीय संस्कृति निश्चित करती है, वो तय करती है। ज्योतिष भी जो है आपकी इन चीज़ों को जो है बता सकता है, बैठेगा कौन ग्रह किस तरह से बैठेगा, किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये आपको जो है मार्गदर्शन आपको दे सकता है, लेकिन आपकी किसी हठ धर्मिता को बदलने के लिए जो है ज्योतिष नहीं है। वो भी उसी ग्रह के प्रभाव में हम उसको मानते हैं। व्यापार में आपको जो है, नौकरी में आपको कई बार तो नौकरी आपकी छूट जाएगी, व्यापार आपका जो है प्रभावित हो जाएगा, मानसिक अवस्था जो है आपकी बिगड़ने लगेगी,
आपका जो है आपको इतना केस में उलझा देगा कि जो है 3-3 दिन की 4-4 दिन की तारीखें आपको मिलने लगेंगी। यदि कहीं दूर आप रहते हैं तो दूर रहते हैं तो आपको उस तारीख पे पेश ही होना पड़ेगा। आगे जो है ये और कमज़ोर अवस्था में क्या करता है दोस्तों, यदि जो है आपके पास जो है बहुत सारी सामग्री है, सामने वाले के खिलाफ केस लड़ने के लिए बहुत सारी सामग्री है, आपको एक भ्रम, मैंने फर्स्ट में बताया, एक भ्रम पैदा किया है आपके लिए, और वो भ्रम ऐसा पैदा किया है कि जो है आप उन तथ्यों के माध्यम से, उन सबूतों के माध्यम से आप जो है केस को 100% जीत जाएंगे। ये भ्रम पैदा कर दिया आपके अंदर। अब इस भ्रम में आप क्या करेंगे दोस्तों, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आपके पास कितने ही सबूत क्यों नहीं हों, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यदि वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, कागजात यदि जो है पूरी तरह से अच्छे तरीके से वकील ने पेश नहीं किए, तो चाहे कितने ही मजबूत जो है आपके पास जो है सबूत हों, वो कोई काम के नहीं हैं। अक्सर जो है हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, अक्सर बात करते हैं हम जो है चैट की, कि सामने वाले पक्ष के जो अवैध संबंध हैं, सामने वाले के जो दूसरों से रिलेशन हैं, उनकी हमारे पास चैट है, आपके हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, वो सब होगा दोस्तों। वो होने के बावजूद भी आपको 65B के तहत जब तक आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग उस 65B के तहत जो है प्रोसीजर के तहत कोर्ट में पेश नहीं होगी, कोर्ट उसको मानता नहीं है। आप जैसे फोटोकॉपी लगा दी आपने और को उनको नहीं मानेगा दोस्तों। वो कोर्ट जो है टेक्निकल जो तरीका उसका है, उस टेक्निकल तरीके से कोई चीज़ आपने पेश की है तो ही उस सबूत को जो है कोर्ट मान्य करता है। तो बुद्ध यदि कमज़ोर है आपका, तो आपके पास कितने ही सबूत हों, आप जो है उनको पेश नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति ये पैदा करेगा। और इसके आगे दोस्तों जो है, यदि आप जो है वकील के पास गए, आपको सुबह वकील ने बुला लिया, दोपहर हो गया, शाम हो गई, शाम तक आपका एक एप्लीकेशन तैयार नहीं हुई, ये किसका प्रभाव है? ये बुध का प्रभाव है। शाम को फिर वकील ही जो है कहेगा कि जो है अब तो हम इस पर तारीख ले लेते हैं, तारीख यानी अगली तारीख पे फिर आपको पेश होना है। यानी आपको इतना जो है ये पजल्ड करता है, इतना आपको जो है प्रभावित करता है मानसिक रूप से, कि आप स्वयं ये सोचने लगते हैं कि मैं बहुत गलत उसमें जो है स्थिति में आ गया हूँ। आगे ये दोस्तों जो है कई बार ऐसी स्थिति होती है कि 12वें भाव सक्रिय होता है, तो आपका भी 12वां भाव सक्रिय हो जाता है, तो 50 रुपये की चीज़ आपके लिए 50 रुपये की 2 लाइन का कागज़ टाइप हुआ है, उसके आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, 500 रुपये देने पड़ेंगे। कई बार तो जो है आपकी स्थिति मनोदशा को देख करके 1000 रुपये भी जो है आपसे लिए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है कब बनती हैं? बुध के ग्रह के कमज़ोर होने पर ये स्थितियां बनती हैं। अब दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं कि मान लो कागज़ आपने भी अच्छे से तैयार कर रखे हैं, लेकिन चूंकि बुध कमज़ोर है, मजबूत नहीं है। जिस दिन बुध मजबूत होगा उस दिन आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं, आपका जो मेन वकील है, वरिष्ठ वकील है, वो आपकी बहस में पेश होगा। यदि जो है बुध कमज़ोर है तो जो आपका मेन वकील है वही वकील जो है जूनियर को भेज देगा, यानी वहीं आपका केस कमज़ोर हो गया। जो बात मेन वकील, वरिष्ठ वकील कह सकता है, उसका जो प्रभाव है न्यायाधीश के सामने, वो जूनियर का उतना नहीं रहेगा। वो ठीक है, पेश हो जाएगा, वो एक बात को आपको कह देगा, लेकिन आपका पक्ष वहाँ पर कमज़ोर हुआ है। इधर जो है दोस्तों आपका जो है कोई और ज़्यादा नीच का जैसे बुध है, तो कई बार तो ऐसी स्थिति होगी आपके सामने अपमानजनक बात होने लगेगी। कई बार जो है आप कोर्ट में जो है कोई भी आपको एक ऐसी बात कह देगा जिससे आपको बड़ी खिन्नता होगी। आपको जो है किसी भी प्रकार से आपका जो वकील है, वो वकील जो है आपके केस को एक लंबाई की तरफ जो है ले जाने का प्रयास करेगा। दोस्तों जब भी आपके ऊपर 498 का केस, 125 का, या जो है आपका जो है कोई 13A का केस हुआ है, तो आप अपनी कुंडली में जो है बुध ग्रह की अवस्था, जो कि गोचर में बुध चल रहा है, उस अवस्था को इस प्रकार से आप चेक करवा लें किसी ज्योतिषी से, और दिखवा करके, और उस दिशा में जो है आप उस केस को जो है लड़ने का प्रयास करें। आप यदि कमज़ोर हो गए हैं
तो निश्चित रूप से आपके केस को मजबूत बनाने का कोई प्रयास नहीं करेगा। चाहे कितनी ही फीस आप दे देना, आपका केस मजबूत नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं मजबूत हैं तो ही वकील मजबूत होगा। आप स्वयं जो है उस केस को लड़ने का प्रयास करेंगे, आप स्वयं जो है चीज़ों को वकील को समझा करके और कोर्ट में पेश करवाने का प्रयास करेंगे, तो केस आपके फेवर में आएगा। और ये मैं आपको लास्ट में दोस्तों ये इस वीडियो के अंत में ये बता देता हूँ कि आपके ऊपर केस हुआ है, और यदि आपने एक संकल्प ले लिया है, जिस दिन केस हुआ उसी दिन आपने यदि एक संकल्प यदि ले लिया है, और वो संकल्प है कि मैं इस केस को चाहे ये 10 साल चले, चाहे 5 साल चले, चाहे कितने ही समय तक चले, मैं संवाद को नहीं छोड़ूंगा सामने वाले से, चाहे वो कितनी ही विपरीत बातें करे। तो दोस्तों जो चीज़ आपकी 10 साल में निपटने वाली है, मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूं कि आप उस केस को 3 या 4 या 5 साल में उसको जो है समाप्त कर सकते हैं। अंत में केस किसी भी प्रकार का, ये वैवाहिक जीवन को लेकर के किसी भी प्रकार का केस यदि हुआ है, तो केस आप भले ही लड़ लें, आप भले ही भ्रम पैदा से आप ये एक दूसरे को झुकाने का प्रयास कर लें, लेकिन अंततः आप दोनों पक्षों को ही जो है टेबल पर आना पड़ेगा, और दोनों पक्षों को आकर के आप दोनों को ही उस केस को निपटाना पड़ेगा। चाहे आप पैसा दे करके उस केस को निपटा लें, चाहे आप बातचीत के माध्यम से जो है वैसे उस चीज़ को आप जो है निपटारा कर लें, आपको केस उसी प्रकार से निपटाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो है बुध ग्रह के मजबूत और बुध ग्रह कमज़ोर होता है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसकी जानकारी आपके सामने प्रेषित की है। आप इस जानकारी से जो है आपको अच्छी लगी ये जानकारी, तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है इस जानकारी को आप अपने परिचितों से भी शेयर करें दोस्तों, ताकि कोई किसी का केस यदि जो है जरा सा भी इससे निपटता है, उसका समझौता होता है, तो आपके लिए, हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक पुण्य का कार्य ये होगा। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी प्रकार से हमारे साथ स्नेह और प्रेम बनाए रखें। जय श्री राम।